हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त हम क्लास मैट्रिक फिजिक्स के सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर के अंदर हम जनरल वेव प्रॉपर्टीज यानी चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 10 ही के स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था। आज हम मजीद कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से ये न्यूमेरिकल्स समझ में भी आ जाएं और आप एग्जाम्स में भी इन्हें करके मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट कल के लेक्चर के अंदर हमने न्यूमेरिकल 1, 2 एंड 3 को डिस्कस किया था। आज हम न्यूमेरिकल 4 से स्टार्ट लेंगे। तो न्यूमेरिकल 4 हमारे पास है कि अ स्लिंकी हैज प्रोड्यूस्ड अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। एक स्लिंकी है, हमने फॉर्मेशन ऑफ वेव्स में पढ़ा था कि हम बाय रोप, बाय स्लिंकी स्प्रिंग एंड बाय रिपल टैंक के वेव्स को फॉर्म करवा सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक स्लिंकी स्प्रिंग है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को। द वेव ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 40 centimeter per second and the frequency of the wave is 20 hertz. What is the minimum separation between the consecutive compressions? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, स्लिंकी प्रोड्यूस करवा रहा है उसे और उस वेव की जो स्पीड है वो 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, फ्रीक्वेंसी उसकी है 20 हर्ट्ज। तो हमें बताना है कि कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच में जो मिनिमम सेपरेशन है वो कितना है। आप देखेंगे अगर हम डेफिनेशंस को देखें तो क्रस्ट टू क्रस्ट और ट्रफ टू ट्रफ और हमारे पास कंप्रेशन टू कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन टू रेयर फ्रैक्शंस, ये सब हमारे पास क्या है, वेवलेंथ्स को शो करते हैं। तो हम जल्दी से सबसे पहले क्या करेंगे कि डेटा बना लेंगे। आप देखेंगे v इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर था और हमें पता है कि हम सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं बल्कि हम मीटर पर सेकंड में यूनिट लेंगे। तो हम 40 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.4 मीटर एंड अपॉन में सेकंड था तो वो वैसा के वैसा आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमें 20 हर्ट्ज गिवन है तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 हर्ट्ज आ गई और वेवलेंथ हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। अब फॉर्मूला क्या है आप देखेंगे, हमारे पास वही जनरल वेव का फॉर्मूला है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द वेव। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो जो वैल्यूज गिवन है वो सब्स्टिट्यूट करते आएंगे। v की वैल्यू हमें गिवन है 0.4 मीटर या 0.40 भी आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लेमडा सेम और फ्रीक्वेंसी की जगह पर हम 20 रख देंगे। आप देखेंगे 20 यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है, इज इक्वल टू के इस तरफ आकर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय 20। जब 0.4 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो लेमडा हमारे पास आ जाएगा 0.02 मीटर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 5 है कि सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन स्लिंकी। द स्टूडेंट्स हैंड मेक्स वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन इन 0.40 seconds. The wavelength in the slinky is 0.6 या 0.60 meters. For this wave, determine period and frequency यानी कि time period and frequency और wave speed। तीन क्वांटिटीज हमें यहाँ पर मालूम करनी है। आप देखें कि स्टूडेंट अगर स्लिंकी से वेव को जनरेट करवा रहा है तो कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन यानी कि एक हर्ट्ज जो हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो 0.40 सेकेंड्स के अंदर मिल रही है। यानी कहने का मकसद ये कि नंबर ऑफ जो ऑसिलेशन हमें मिल रहे हैं वो एक मिल रहा है। एक कंप्लीट ऑसिलेशन तब होता है हमारे पास जब मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को रिलीज करें तो ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन पर आए, फिर दूसरी तरफ मेन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पर जाए, फिर यहाँ से दोबारा अपनी बैक पोजीशन पर आ जाए। तो ये एक बैक एंड फोर्थ की कंडीशन बनती है और यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारी वन ऑसिलेशन पूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे क्योंकि पीरियड मालूम करने के लिए भी हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो आप देखेंगे डेटा हमने बना लिया कि t इज इक्वल टू 0.40 सेकेंड्स, लेमडा इज इक्वल टू 0.60 मीटर्स।
टाइम पीरियड मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, वेव स्पीड मालूम करनी है। अब सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। अब देखेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने हैं, 1, तो 1/0.40 हो जाएगा। अब 1/0.40 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी जो कि 2.5 हर्ट्ज के बराबर। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी हमें मालूम हो गई। अब हम टाइम पीरियड मालूम करेंगे। लास्ट के लेक्चर के अंदर भी हमने एक ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, तो उसमें था कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो रिलेशन है वो इनवर्स होता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इट मीन्स के टाइम पीरियड कम होगा, और अगर टाइम पीरियड ज्यादा है तो इट मीन्स के फ्रीक्वेंसी कम। तो हम यूं लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू 1/t या t इज इक्वल टू 1/f, दोनों ही इनवर्स रिलेशन को शो करते हैं। अब हमें टाइम पीरियड मालूम करना है, तो हमने क्या कर दिया कि t इज इक्वल टू 1/f करके लिख दिया। अब 1 सेम अपॉन में f हमारे पास गिवन था 2.5 हमने मालूम किया, तो अब 1/2.5 हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा जो कि 0.4 सेकेंड्स के बराबर हो। अब अगर हम वेव की स्पीड की बात करें तो अगेन फिर वही रिलेशन हम यूज करेंगे, जनरल इक्वेशन को यूज करेंगे वेव की, जो कि है v इज इक्वल टू लैम्डा एफ। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.60 मल्टीप्लाई बाय 2.5। सॉल्व करेंगे तो 1.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मैन्युअली अगर हम इसे कॉपी पर सॉल्व करें तो ये पैटर्न मैंने कल भी आपको समझाया था, और यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं 0.60 मल्टीप्लाई बाय 2.5 हमारे पास 1.5 मीटर पर सेकंड के बराबर है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि है न्यूमेरिकल नंबर 6। आप देखें कि कल भी हम इसी तरीके का एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इफ 80 compression pass through a point in spring in 20 seconds, calculate the frequency and the period. If two consecutive compression are 8 centimeters apart, calculate the wave speed. तो अभी यहाँ पर उन्होंने जस्ट गेम ऑफ वर्ड्स हमारे साथ प्ले की है। बाकी ऐसे न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट के लेक्चर के के लास्ट के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। आप देखें यहाँ पर कि 80 कंप्रेशन हैं जो कि 20 सेकंड्स के अंदर पास हो रही है, यानी कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और उस लॉन्गिट्यूडनल वेव की हमें फ्रीक्वेंसी और पीरियड मालूम करनी है। कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन यानी कि वेवलेंथ अगर हम बात करें तो वह 8 सेंटीमीटर की है, और हमें वेव स्पीड मालूम करना है। तो डेटा बना लिया कि नंबर ऑफ कंप्रेशन 80, टाइम कितना है 20 सेकेंड्स, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, टाइम पीरियड मालूम करना है। लैम्डा अगर 8 सेंटीमीटर का है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 0.08 मीटर, और फिर वेव स्पीड मालूम करनी है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी लिख लिया कि नंबर ऑफ कंप्रेशंस पर यूनिट टाइम, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 20, 0 से हम 0 को कैंसिल कर दें तो हमारे पास आ जाएगा मिनट। 0 को जब हम 0 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 8/2 आ जाएगा, और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो 4 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट 80 डिवाइडेड बाय 20 भी कर सकते थे, तब भी 4 हर्ट्ज ही आना। फिर टाइम पीरियड है हमारे पास 1/f, यानी कि 1/4। 1/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.25 सेकेंड। तो आप देखेंगे हमें फ्रीक्वेंसी भी मालूम हो गई, टाइम पीरियड भी मालूम हो गया। अब हम मालूम करेंगे वेव स्पीड को, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सिंपल वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो v हमारे पास आ जाएगा 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। तो होप सो के यहाँ तक आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। आज भी हम 3 न्यूमेरिकल्स को ही डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स प्लस एमसीक्यूज हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई ऐसी बात जो आपको नहीं आई हो समझ में तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।